बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगान तालिबान के खिलाफ एक और बड़ी बगावत ने सर उठा लिया। सांप डसने से बाज ना आया, तालिबान का हुस्ने सलूक भी बेकार गया, जबकि दूसरी जानिब अमरुल्लाह साले के डॉलर्स के पकड़े जाने पर वो बच्चों की तरह रोने लगा। वीडियो वायरल हो गई। जबकि आज अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत और अमेरिका को बड़ा सख्त पैगाम दिया है। ये और इससे जुड़ी हुई अफगानिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, सियाने सच कहते हैं कि सांप अपनी नेचर से कभी बाज नहीं आ सकता। उसे जितना मर्जी दूध पिलाओ, एक ना एक दिन डसेगा जरूर। ऐसी ही ताज़ा तरीन मिसाल सादिर आती है अफगान तालिबान पर। अफगान तालिबान ने हुस्ने सलूक की आला मिसाल कायम करते हुए काबुल में दाखिला के बाद फतेह मक्का की याद ताज़ा करवा दी और तमाम दुश्मनों को जिन्होंने 20 साल उनके खिलाफ अमेरिका और भारत का साथ दिया, उन्होंने उन तमाम को माफ कर दिया। और इस आम माफी के ऐलान के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने अफगान तालिबान के कमांडरों को कत्ल किया, जिन्होंने हमारे बच्चों को यतीम किया, हम उन सब को माफ करते हैं। आप लोग अफगानिस्तान में रहें और अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ ही अफगान तालिबान ने दौरान जंग जिनको गिरफ्तार किया, उन्हें भी माफ कर दिया। इनमें एक बड़ा अहम नाम था इस्माइल खान का। अफगान तालिबान ने इस्माइल खान को जब महाज जंग से गिरफ्तार किया तो उन्होंने उनके साथ इंतहाई हुस्ने अखलाक से पेश आने की ताकीद की। मोहम्मद इस्माइल खान, जिसको शेर हरात के नाम से पुकारा जाता है, अफगान तालिबान के साथ जंग में जब उसे शिकस्त हुई तो अफगान तालिबान ने उसके साथ इंतहाई बेहतरीन सलूक किया। तालिबान मुखालिफ महाज में 70 साला कमांडर इस्माइल खान ने बड़े पैमाने पर भारतीय और हुकूमती फंडिंग से अफगान तालिबान के खिलाफ महाज गर्म किए रखा। इसमें काफी तादाद में अफगान तालिबान मारे भी गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस्माइल खान को माफ कर दिया और उसे इंतहाई इज्जत और एहतराम से काबुल भी जाने दिया। नाज़रीन इकराम, सांप डसने से बाज नहीं आता क्योंकि उसकी नेचर में बस डसना ही होता है। वही इस्माइल खान जिसने अफगान तालिबान के साथ अपने जंगजुओं को ताउन करने का ऐलान किया था और अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल दिए थे और कहा था कि अफगान तालिबान एक हकीकी कुव्वत हैं, अब इनके खिलाफ हथियार न उठाए जाएं। आज अफगान तालिबान के हुस्ने सलूक को नजरअंदाज करते हुए इस्माइल खान ने तालिबान के खिलाफ फिर बगावत का ऐलान कर दिया है। ईरानी अखबार इंतखाब को इंटरव्यू देते हुए इस्माइल खान ने कहा कि तालिबान हुकूमत ज्यादा देर नहीं ठहर पाएगी। पंजशीर मुज़ाहमत का दायरा आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सूबों तक फैल रहा है और लोग अपने ताउन का यकीन दिला रहे हैं और हम अफगान तालिबान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। तो यूं अफगान तालिबान के लिए एक और नया महाज खड़ा हो गया है। इस्माइल खान की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है कि जब अफगान तालिबान अपनी हुकूमत को संभाल कर गवर्नेंस के मामलात को इंतहाई आसान तरीके से चला रहे हैं। आलमी मीडिया के कुछ गैर जानिबदार इदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर अमन व अमान कायम हो चुका है, कहीं पर कोई बदअमनी नहीं है। अफगानिस्तान में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, जिंदगी बहाल है, शहरियों की चहल पहल जारी है। लेकिन बीबीसी की जानिब से ऐसे में अफगानिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पर रोजाना की बुनियाद पर कत्ल, चोरी, डाका जनी, ये सब कुछ हो रहा है। शहरी घरों में मासूर हो चुके हैं, मामूलाती जिंदगी ठप हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। और गुज़श्ता रोज अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के हवाले से भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, जिसको अब्दुल्ला ने खुद सामने आकर कहा कि मुझे ना किसी ने गिरफ्तार किया है, बल्कि अपने घर में मैं मौजूद हूँ। प्रोपेगेंडा करने वाले बाज रहें। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अमरुल्लाह साले, जिसके घर से गुज़श्ता रोज 6.5 मिलियन डॉलर और सोना पकड़ा गया था, तालिबान ने वो सारे के सारा खजाना वापस कौमी खजाने में वापस जमा करा दिया है, जिसको देखकर भारत, जिसे शेर कहता था, वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा है। अमरुल्लाह साले अपनी लूटी हुई दौलत को वापस कौमी खजाने में जमा करवाने की वजह से अपने सर पर हाथ रखकर इंडिया की तरह ही रो रहा है।
क्योंकि जिस तरह से इंडिया का 3 अरब डॉलर का बड़ा सरमाया डूब गया, उसी तरह से अमरुल्लाह सालेह की भी इंतहाई मेहनत से की हुई करप्शन की सारी कमाई दोबारा से अफगानिस्तान के कौमी खजाने में जमा हो गई है, जो कि उसके लिए बड़ा धचका है। उसके रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले अशरफ गनी भी बड़े पैमाने पर डॉलर अफगानिस्तान से ले जाने में कामयाब हो चुका है और एक बड़ी रकम अफगानिस्तान में ही छोड़कर जाने पर मजबूर हुआ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन मफाद परस्त सियासतदानों की वजह से अफगान अवाम जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, पूरी दुनिया से इमदाद भेजी जा रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगान अवाम का पैसा लूट कर बैरून मुल्क में जमा करवा के पाकिस्तानी लीडर्स की तरह ही वहां पर असासे बनाए। और शायद इसी वजह से ही पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से बयान आया था कि देखें, अशरफ गनी और हामिद करजई भारत और दीगर ममालिक से खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो उससे खुश क्यों नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, इस पर मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक औरत को उसके खामन ने तलाक दे दी। वो अदालत में चली गई। जब जज ने उससे पूछा आखिर तुम इसको तलाक क्यों दे रहे हो, तो उसने कहा कि जज साहब, इसका किरदार अच्छा नहीं, मैं इससे खुश नहीं हूँ। उस भरी अदालत में उस औरत ने कहा कि जज साहब, मुझसे तो पूरा मोहल्ला खुश है, इसको पता नहीं क्या तकलीफ है। तो इसी तरह से नवाज शरीफ साहब, अशरफ गनी और हामिद करजई भारत से इसलिए खुश हैं क्योंकि वो उनकी जेबें भरते हैं। उनके ज़मीरों का सौदा करके उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को 20 साल तक खून में नहलाया। और अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आने से पाकिस्तान इसलिए खुश है कि हमारे मगरबी बॉर्डर से हमारे अजली दुश्मनों का सफाया हो रहा है। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान के अमन के दुश्मनों को उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के अमन में खलल डालने वाले को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई दूसरा मुल्क है तो उसे जवाब उसके मुल्क में दिया जाएगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने एक बार फिर भारत की हवा निकालते हुए कहा है कि अफगान तालिबान मजलूम कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने कहा कि हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, लेकिन इन मुल्कों को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही अफगान वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान की माली मदद भी अभी तक दूसरे ममालिक की तरफ से सिर्फ ऐलान किया जा रहा है, जबकि चीन, पाकिस्तान और कतर अमली तौर पर अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से हम अपील करते हैं कि वो दहशत गर्दों की आलमी फहरिस्त में शामिल तालिबान वजीरों के नामों को निकाल दे। इस फहरिस्त की अब कोई मंतकी दलील मौजूद नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की बढ़ती हुई इलाकाई अहमियत की वजह से अमेरिका को भी काफी ज्यादा तशवीश होने लगी है। अमेरिकी कांग्रेस में अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर बहस की गई है, जिसमें पाकिस्तान से तालिबान को फौरन तस्लीम न करने का कहा गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान का नॉन नेटो इत्तहादी का दर्जा भी खत्म करने के मुतालबात किए गए हैं। पाकिस्तान ने भी वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि अफगानिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और हम उसकी हर मुमकिन मदद करेंगे।